हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यू में। हम लाए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और पाप मोचनी एकादशी की कथा। तो आइए चलते हैं अपनी कथा की ओर। तो मित्रों, पाप मोचनी एकादशी की कथा इस प्रकार से है। जीवन भर की यात्रा में आने जाने अनजाने हम सभी से कुछ ऐसी भूलें हो जाती हैं जिनका भार मन और आत्मा पर बना रह जाता है। शास्त्रों में एक ऐसा पावन दिन बताया गया है जो इन पापों से मुक्ति और आत्मिक शुद्धि का मार्ग खोलता है। इसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी का अर्थ है पापों को नष्ट करने वाली। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन श्रद्धा से व्रत और पूजा करने से पुराने सारे पाप नष्ट होते हैं, नकारात्मकता दूर होती है और मानसिक व आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। पाप मोचनी एकादशी क्या है? तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी क्या है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पापों से मुक्त करने वाली एकादशी। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत पूजा और कथा करने से जाने अनजाने किए गए सारे पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त और प्रबल होता है। यह वैदिक पंचांग की अंतिम एकादशी मानी जाती है। इसका मतलब है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यह एकादशी अंतिम एकादशी मानी गई है, जो चैत्र नवरात्रि से ठीक पहले आती है। इस दिन झूठ, निंदा और गलत आचरण से बचना विशेष फलदायी माना गया है। पाप मोचनी एकादशी का धार्मिक महत्व। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ ही है पापों से मुक्ति दिलाने वाली तिथि। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सच्चे मन से और शुद्ध भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से जीवन के नकारात्मक कर्म समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था। मान्यता यह भी है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत अग्नि की तरह कार्य करता है, जो अनजाने में किए गए पापों को नष्ट कर देता है। विशेष रूप से यह व्रत काम, मोह और आसक्ति से जुड़े दोषों को दूर करने में अत्यंत प्रभावी होता है। इस दिन व्रत पूजा और संयम से मन शुद्ध हो जाता है और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी की व्रत पूजा विधि: प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ और संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले रंग का जनेऊ अर्पित करें, भगवान विष्णु का मनन कीर्तन भजन करते हुए हाथ में पीला फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, घर के मंदिर या पूजा स्थल की सफाई करें, एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें, भगवान विष्णु को जल, पीले फूल, माला, पीला चंदन और अक्षत अर्पित करें, फल, मिष्ठान और नैवेद्य भोग चढ़ाएं। पूरे दिन निराहार रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि संभव ना हो तो फलाहार ले सकते हैं। अगले ही दिन द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पाप मोचनी एकादशी में क्या क्या ना करें। पाप मोचनी एकादशी का व्रत तभी फलदायी माना जाता है जब इसे पूरे नियम और शुद्धता के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरे सच्चे मन से किया जाए। इस पावन व्रत में कुछ विशेष बातें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी में कौन से कार्य वर्जित हैं? सुबह उठकर स्नान करें, लेकिन साबुन या शैम्पू का उपयोग ना करें। सादे पानी से स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन निर्जला व्रत का विशेष महत्व होता है। यदि स्वास्थ्य अनुमति ना दे तो फलाहार या जलाहार कर सकते हैं। मौसमी फल, आलू, मूंगफली, सिंघाड़ा और कुट्टू के आटे की बनी रोटियां, पूरी, दूध, दही आदि सात्विक आहार व्रत में स्वीकृत फलों और पदार्थों का सेवन करें। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। दूसरों के घर का बना हुआ भोजन या दिया गया प्रसाद या भोजन ना खाएं। क्रोध और झूठ और नकारात्मक विचारों से दूरी रखें। पूरे दिन सात्विकता और संयम बनाए रखें। तो ये है पाप मोचनी एकादशी के कुछ नियम। तो मित्रों, अब सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए, समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन,
चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि वहां तपस्या कर रहे थे। वह ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी की मुक्ति होना निश्चित है और जो कोई इस व्रत को महात्मा को पढ़ता, सुनता और सुनाता है उसके सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, ये कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल गोल्डन व्यू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।